जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के झूलन यात्रा का आरंभ हो चुका है। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज झूलेंगे और श्री कृष्ण जी राधा जैसे द्वापर युग में कुंजवन में झूले थे, इस तरह महाप्रभु जगन्नाथ जी तो स्वयं श्री कृष्ण जी है। तो महाप्रभु जी का प्रत्येक रिचुअल्स, प्रत्येक परंपरा महाप्रभु श्री कृष्ण जी, राम जी और जो भी नरसिंह जी, जो गोपाल जी, जो भी जितने बड़े महाप्रभु लीला किए हैं जिस युग में, सब नीति सब परंपरा इसी क्षेत्र में अनुष्ठित होता है। इससे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का इस झूलन यात्रा, आइए जानते हैं झूलन यात्रा का खासियत क्या है, झूलन यात्रा महाप्रभु जी क्या क्या रिचुअल्स है, क्या क्या परंपरा है। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र, जैसा आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी का झूलन यात्रा का शुभ आरंभ हो चुका है। श्रावण महीना दशमी से प्रतिपदा तक महाप्रभु जगन्नाथ जी का झूलन यात्रा 7 दिन तक बड़ी धूमधाम से चलता है। जैसे आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी का झूलन यात्रा का शुभ आरंभ हो चुका है। दशमी से श्रावण महीना दशमी से प्रतिपदा तक 7 दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का झूलन यात्रा आरंभ होता है। और इस झूलन यात्रा में भंडारा घर से जो रूपा जो चांदी का बर्तन आता है, घटोरी सेवक उसके ऊपर चंदन देते हैं उसके अंदर में। और भंडारा घर में जो पंडित जी है, मेकअप है, वो सोना जवरात महाप्रभु जी को सुसज्जित करने के लिए देते हैं। और ट्रस्ट से जो जितना भी भोग लगता है, मांडव भोग लगता है, जितनी भी सामग्री है वो ट्रस्ट से दिया जाता है। और ये सेवा को आगे बढ़ाने के लिए 15 प्रकार का सेवा और 15 प्रकार का सेवाएं नियुक्त किया गया है जगन्नाथ जी की तरफ से। आज ही से महाप्रभु जगन्नाथ जी के झूलन यात्रा का आरंभ होता है। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के मध्याह्न धूप खत्म हो जाने के बाद पानी पड़ के भीतर गंभीरा साफ किया जाता है। उसके बाद में खुंटिया सेवक पुष्पालो सेवक को बुलाते हैं और उसी समय महाप्रभु जगन्नाथ जी के सिंहासन को ऊपर में चढ़ते हैं और पुष्पालक सेवक और गराबड़ू सेवक उनको जल देते हैं हाथ धोने के लिए। उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी को महिलम करते हैं पुष्पालक सेवक। महिलम के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का चंदन लगी होता है, जो रूपा पिंगन रूपा पात्र में जो घटोरी सेवक चंदन दिए थे वो खुंटिया सेवक चंदन देंगे पुष्पालक सेवक को। और पुष्पालक सेवक उसको महाप्रभु जी को चंदन नहीं करेंगे। और चंदन के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो भेष है, जो दैनिक भेष, जो महाप्रभु जी का झूलन भेष है, महाप्रभु जी को झूलन भेष का अनुष्ठित होगा। और उसी समय लक्ष्मी जी और सरस्वती माता सिंहासन से दक्षिण घर को विजय करते हैं। दक्षिण घर के प्रांगण के ऊपर बैठते हैं और उससे पहले भंडारा में कब आसन देते हैं, उसके आसन के ऊपर माँ विराजमान करते हैं। और मदन मोहन दक्षिण घर से आके बीच में विराजमान करते हैं, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता के बीच में विराजमान करते हैं। और जो पालिया पुष्पालक है और मदन मोहन और सरस्वती माता और लक्ष्मी जी को श्रृंगार करते हैं। उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो मदन मोहन जी है, मदन मोहन जी और श्रीदेवी भूदेवी जी को मांडव भोग पूजा पंडा मांडव भोग समर्पण करते हैं। और उसके बाद में दक्षिण घर में जितने भी 500 देवा देवी है, जितने भी देवा देवी है, उनको पूजा किया जाता है, मांडव भोग पूजा किया जाता है, भोग लगता है। और उसके बाद में दुहड़ी जो होता है, ट्रेडिशनल दुहड़ी, उस समय तो लाइट नहीं था ना, ट्रेडिशनल दुहड़ी के साथ सिंहासन को भूदेवी, श्रीदेवी और मदन मोहन जी विजय करते हैं। और जो पुष्पालक सेवक है जगन्नाथ जी को सुभद्रा माई और बलदेव जी और तीनों बाड़ों में कर्पूर लगी करते हैं। और सिंहासन के नीचे उतर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी के और मदन मोहन जी सब जो प्रभु जी है उनको संध्याआरती का जो नीति है, परंपरा है, आगे बढ़ाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के आरती खत्म हो जाने के बाद पूजा पंडा पंडित जी सिंहासन के ऊपर चढ़ के दक्षिण भुजा में जो आज्ञामाला लाके मदन मोहन जी को देते हैं। और उत्तर बाहु में, जो उत्तर भुजा में 2 आज्ञामाला सरस्वती माता और श्रीदेवी और भूदेवी अर्थात सरस्वती माता लक्ष्मी जी को प्रदान करते हैं। और पालिया पुष्पालक जो होते हैं अपने हाथ से लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, मदन मोहन जी को उठा के जगमोहन रास्ता दे के झूलन मंडप को लेके महाप्रभु जी को झूलन मंडप के ऊपर विजय करते हैं। और ये झूलन मंडप बहुत ही सुसज्जित होता है, वो आप देखने का चीज़ है। वो जो मुक्ति मंडप है तो प्रभु जी के मंदिर के अंदर, वो मुक्ति मंडप में एक झूलना का जो एक सेट है, जो झूलना का एक ट्रेडिशनल, उसके अंदर में भालू और बाघ, जैसे जंगल में जैसे एक ट्रेडिशनल कल्चर और नेचर भरा हुआ एक जो किया जाएगा। उसके अंदर में जैसे जंगल में डोली झूलते हैं श्री कृष्ण जी, ऐसे ही एक
छद्म शिव मंदिर में के अंदर में करा जाएगा। उसके अंदर में महाप्रभु जी डोली तो झूलना है, झूला रखा जाएगा। उसके ऊपर में महाप्रभु जी श्री विष्णु जी अर्थात मदन मोहन जी और लक्ष्मी जी सरस्वती माता झूलेंगे। मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता, बलदेव जी दैनिक नीति जो संध्या धूप खत्म हो जाने के बाद जो बाहर में जो मदन मोहन, सरस्वती माता और लक्ष्मी जी है उनको पूजा किया जाता है। जैसे भोग लगता है वो भोग कैसे लगेगा, और उसके बाद में उससे पहले जो सुदूस्वर होते हैं वो जल जो जिस जगह में भोग लगता है वो जल दे के सफा किया जाता है। उसके बाद में जो पतियरी सब होते हैं उसको टेरा बांधते हैं और टेरा बांधने के बाद जो शीतल भोग रखा जाता है और पूजा पंडित जी उनको पंचपूजा उपचार में पूजा करते हैं। और उसके बाद में मुदिरस्थ पंडित जी महाप्रभु मदन मोहन, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता जी को वंदना करते हैं। अंदर में महाप्रभु जगन्नाथ जी के चंदन लगी खत्म हो जाने के बाद झूलना मंडप में जो कालिया पुष्पा लगे मदन मोहन और भूदेवी श्री जी को मैलम करके दक्षिण घर में मदन मोहन जाते हैं और भूदेवी श्री देवी को हाथ से सिंहासन के पास लेते हैं अर्थात जगन्नाथ जी के पास ले जाते हैं। जगन्नाथ जी के दाहिने और बाइयों से लक्ष्मी जी और सरस्वती माता जी को विराजमान कराते हैं। ध्यान होगा, मैं बार बार लक्ष्मी जी और सरस्वती माता और मदन मोहन जी, जगन्नाथ जी का बात क्यों जिक्र कर रहा हूँ। आपको पता है जगन्नाथ जी और मदन मोहन जी का जिक्र ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ। आपको पता है कि जगन्नाथ जी जो बड़ी मूर्त है, जगन्नाथ जी सालों में एक बार रथ यात्रा करके निकलते हैं बाहर में, और बाकी जितने भी ट्रेडिशनल, जितने भी रिचुअल, जितनी भी परंपरा जाओ, कृष्ण जन्म हो कि जगन्नाथ जी का रुक्मिणी विवाह हो, सब मदन मोहन करते हैं, उनका चलन की प्रतिमा करते हैं। इस तरह आई जो झूलन यात्रा है जो लक्ष्मी जी और सरस्वती माता को लेके झूलन यात्रा में झूलेंगे कुंज वन में, इस सब मदन मोहन ही करते हैं। और ये मदन मोहन जी का जगन्नाथ जी मदन मोहन जी का चलन की प्रतिमा है। ये जो झूलन यात्रा है, आज जो नीति विधि विधान है, ये 7 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा और बड़ी पवित्र मनोभाव से सेवक लोग और भक्त लोग और भगवान सब मिलजुल के ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के सेवा को आगे बढ़ाते हैं। भक्त लोग का क्यों बात बोल रहा हूँ, भक्त के बिना भगवान अधूरा है, भगवान के बिना भक्त अधूरा है। भक्त भाई ये सब जो रिचुअल्स है, ये सब परंपरा है, तो भक्त के लिए ही है। अब आइए महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करिए और ये झूलन यात्रा में महाप्रभु जी को दर्शन करिए और आपको महाप्रभु जी आशीर्वाद करेंगे और आप पुण्य कमाएंगे महाप्रभु जी का ये झूलन यात्रा। क्योंकि महाप्रभु जी ये झूलन यात्रा में कुंज वन में बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुशी रहते हैं। इसी वजह से उस समय महाप्रभु जी को जो भी कोई कष्ट बोलते हैं, ऐसे ही महाप्रभु जी सबका कष्ट हरते हैं। फिर भी ये जो इस समय महाप्रभु जी को जो भी कोई बोलता है उनका दुख महाप्रभु जी उनका बात सुनते हैं। ऐसी विश्वास है, ऐसी महाप्रभु जी का ऊपर में आस्था है। यही है आज के रिचुअल्स, आज के वीडियो। जब का आपको अच्छा लगे तो मन से, दिल से जय जगन्नाथ जरूर बोलना। जय जगन्नाथ।